आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। बोलिए शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोल सच्चे दरबार की। शारदीय नवरात्रि पर आयोजित त्रिदिवसीय शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के प्रथम दिवस की अपराह्न बेला में यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ भक्तों गुरु भाई बहनों की ओर से मैं सक्षरूपा बहनों से निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमारे भावों को लेकर के हमारे सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का पूजन वंदन करें और हम सभी इस दृश्य का अवलोकन करके तालियां बजा करके इस क्रम का स्वागत करें। यह अनुपम अनोखा क्रम जो हमारे सतगुरुदेव भगवान का चरण कमलों का पूजन वंदन होता है, यह मात्र शिविरों पर ही होता है। इसके अलावा गुरुवर कभी अपने चरण कमलों का पूजन वंदन नहीं कराते। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य के क्षण होते हैं कि जब हमारी प्रतिनिधि के स्वरूप में हम समस्त माँ भक्तों के भावों को लेकर बहनों के द्वारा हमारे गुरुवर के चरण कमलों का पूजन वंदन किया जाता है। पुनः तालियां बजा करके इस अनुपम अनूठे क्षण का जो हम लाभ ले रहे हैं, हम आभारी अपने बहनों के जिनके माध्यम से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। त्रिदिवसीय संकल्प ये शिविर जो आयोजित किया जा रहा है, आज अष्टमी का दिवस है, गुरुवार है। इस परम पावन बेला में
विभिन्न क्षेत्रों प्रांतों देश विदेशों से पधारे हुए समस्त मां के भक्त भैया बहन, तीनों धाराओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, जिज्ञासु, सभी की ओर से सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। स्नेह स्वरूपा हमारी माता श्री जब गुरुवर साधना रत रहते हैं तो हम सभी को माता श्री के माध्यम से स्नेह मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। शिविर में उनकी उपस्थिति हमें और गरिमामय बनाती है। हम यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ भक्तों के भावों को लेकर माता श्री के चरणों पर भी कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तीनों धाराओं में पूर्ण रूप से संकल्पित हर क्षण हर पल तीनों धाराओं को गति देने में लगी हुई हमारी सतस्वरूपा बहनें, बहन पूजा जी, बहन संध्या जी, बहन ज्योति जी के चरणों पर भी यहाँ पर उपस्थित समस्त मां भक्तों को भावों को लेकर कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इन्हीं तीनों धाराओं के साथ साथ राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए संकल्पित हमारे तीनों आदरणीय ससम्माननीय अजय जी, अनूप जी, रजत जी, सभी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। संचालित हो रही ये विचारधारा अनवरत युगों युगों तक जारी रहे, उसे को तीव्र गति देने के लिए भविष्य में भी इसमें कोई अवरोध ना आ सके, प्रवाह न रुक सके, उसके लिए संकल्पित हमारे सिद्धाश्रम के नन्हे साधक अद्वैत, आत्रेय, आरुणी और अधीश सभी के चरणों पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अपने घरों से निकलकर इस सिद्धाश्रम तक अपने आराध्य के यहां आने वाले समस्त मां भक्तों का, इस सिद्धाश्रम पर विचरण करने वाले समस्त दृश्य अदृश्य शक्तियों का कोटि कोटि नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे सौभाग्य के क्षण हैं। चलते हैं 5-5 बार बीज मंत्रों का उच्चारण करें, माँ और ओम, इन्हीं के माध्यम से हमारी प्राण वायु जागृत होगी। तब गुरुवर के द्वारा जो आशीर्वाद हमें प्रदान किया जाएगा उसे सहजता से हमें स्वीकार होगा, हमारी चेतना तरंगे स्वीकार करेंगी। गुरुवर के मुखारबिंद से माँ का जयकारा भी निकलेगा, लेकिन अगर आप एकाग्रता से सुनेंगे तो उस जयकारे में भी आपको शामिल होना है। चले रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, 5-5 बार माँ और ओम का हम सभी भैया बहन सस्त्र उच्चारण करें।
शक्ति जगजननी जगदम्बे माते की, सतगुरुदेव भगवान की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की, बाल सच्चे दरबार की। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। नवरात्रि के पावन पवित्र दिन पर इस पवित्र सिद्धाश्रम धाम तीर्थ स्थल पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं के साथ ही विश्व धर्म प्रेमी जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। ये पवित्र क्षण नवरात्रि जैसा पर्व हो, शक्ति साधकों का ये समागम, जहां अधिकांश लोग एक विचारधारा को लेकर साधना पथ पर बढ़ रहे हों, जिस पवित्र स्थल पर माँ का हर पल गुणगान हो रहा हो, जिस पवित्र स्थल पर हर पल साधनाओं के माध्यम से यहाँ के एक एक कण को चैतन्य करने के लिए मेरी साधनात्मक क्रियाएं पिछले 27-28 वर्षों से सतत जारी हैं। जिस पवित्र स्थल पर अब तक करोड़ों करोड़ों लोगों ने आकर इस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के गुणगान का लाभ प्राप्त किया है, इस पवित्र स्थल पर शीश झुकाया है, इस पवित्र स्थल का लाभ प्राप्त किया है। पूर्व के चिंतनों में मेरे द्वारा स्पष्ट कहा गया है, यह धर्म की धुरी है। जिस जगह पर मेरी जगत जननी बैठ जाएं, वह स्थान इस निखिल ब्रह्मांड का एक ऐसा स्थल बन जाता है जिसकी तुलना किसी दूसरे स्थल से नहीं की जा सकती। बोलो सिद्धाश्रम धाम की जय। यह वह स्थल है। आज प्रथम दिवस है। मैं अपने भक्तों, शिष्यों और उपस्थित होने वाले मां के भक्तों से चाहूंगा, जब इस स्थल पर माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से झंझावातों के बीच से निकल करके आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो 3 दिनों केवल अपने मन को एकाग्र करके रखो, स्थिर चित्त करके रखो। आप उस जगजननी के आंचल की छत्र छाया में बैठे हो। ऐसे पवित्र स्थल पर बैठे हो जहां पर माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा हल पर बरस रही है। जिस केंद्र के माध्यम से विश्व के कोने कोने में वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है,
जो एक बहुत ही पावन पुनीत लक्ष्य को लेकर के वह ऊर्जा तरंगें समाज में प्रवाहित की जा रही हैं। यह स्थल धरती का केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। इस स्थल का निर्माण यदि केवल एक आश्रम के रूप में कराना होता तो न मेरी आवश्यकता थी, न मुझे किसी आश्रम के निर्माण की आवश्यकता थी। यह कलिकाल है, जब देवताओं की भी शक्तियां भी क्षीण होने लगती हैं, अनीति अन्याय अधर्म चरम सीमाओं पर बढ़ जाता है, तब देवता भी उस परम सत्ता को पुकारते हैं, मानव भी उस परम सत्ता को पुकारता है। जहां अनीति अन्याय अधर्म अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका हो, अनीति अन्याय अधर्म द्वारा मानवता का शोषण किया जा रहा हो, तो हर मानवता के हृदय से निकलने वाली हर आह उस परम सत्ता के चरणों तक जाती है। इससे भयावह वातावरण और क्या होगा। और इस भयावह वातावरण में ही एक नवीन ऊर्जा का संचार करने के लिए ही उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ने इस अभियान का सूत्रपात किया है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें तड़पती कराहती मानवता को दिशा मिल सके। इसीलिए यहां के एक एक कदम को सच्चाई ईमानदारी की ताकत के साथ, तप त्याग पुरुषार्थ की प्रबल भावना को लेकर के हर पल उस परम सत्ता के चरणों पर अपने नेत्रों को दृष्टि को स्थापित करके, इस विचार शक्ति को हर पल धारण करके कि हमें संघर्षों का सामना क्यों ही ना करना पड़े, मगर कोई भी ऐसा कदम हमें नहीं उठाना जो जल्दबाजी के या तत्काल कोई परिवर्तन या तत्काल कोई लाभ के चक्कर में हम अपने कर्म बल का उपयोग न कर सकें और उस परम सत्ता की कृपा हमें प्राप्त न हो सके। इस पावन पुनीत लक्ष्य में हम और आपकी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि हर पल सजगता के साथ एक बहुत बड़े लक्ष्य की पूर्ति करना है। धीरे धीरे जो परिवर्तन का चक्र चल रहा है, मानवता की रक्षा का, लोगों के अंदर की इंसानियत को जगाने का, उनके अंदर की मानवता को जगाने का, उन्हें सत्य पथ पर बढ़ाने का, उन्हें स्वयं की पहचान कराने का कि स्वयं जानो तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है और तुम्हारा कर्म क्या है, जिससे समाज विमुख है। उस लक्ष्य को लेकर के इस यात्रा में एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके गुरु के जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण मानवता के कल्याण को समर्पित है। यहां के केंद्र की ऊर्जा का ही परिणाम है कि आज लाखों लाख शक्ति साधक समाज में परिवर्तन डाल रहे हैं। वो गरीब हो सकते हैं, समस्याओं से घिरे हो सकते हैं, मगर उनकी आत्मा गरीब नहीं है, उनकी आत्मा समस्याओं से घिरी हुई नहीं है। उनके आत्मबल के माध्यम से ही समाज में यह परिवर्तन आ रहा है। आपके गुरु ने जिस यात्रा को तय किया है कि आत्मबल से बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं होती, तुम्हारे अंदर ही त्रिभुवन का खजाना छिपा पड़ा है, तुम्हारे अंदर ही अलौकिक शक्ति छिपी पड़ी हुई है। स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने का प्रयास करो। परिवर्तन का चक्र कहने मात्र से नहीं होता, चिंतनों मात्र से नहीं होता, हमें उसके लिए अपने आप को ढालना पड़ेगा, धीरे धीरे परिवर्तन करना पड़ेगा कि हम स्वयं बदले, आगे आने वाली पीढ़ी बदले।
हम अपने संस्कारों में इतना बड़ा परिवर्तन डालें कि हमारी चेतना तरंगे चीख चीख करके कहें कि हाँ, यही एक सत्य का रास्ता है, यही हमें तृप्ति मिलना है, यही हमें आनंद मिलना है, इसी पथ पर चल करके मानवता का कल्याण होना है। उस विचारधारा के साथ जीवन के एक एक पल को गुजारना है। सहज भाव से समाज में परिवर्तन नहीं आते, बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अपमानों के घूंटों को पीना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है। निस्वार्थ भाव से जब शक्ति साधक यह निर्णय कर लेते हैं कि मैं यात्रा अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मुझे एक से अनेक में बट जाना है, मुझे आने वाली मानवता की रक्षा करना है, मेरी रक्षा परम सत्ता करेगी, मुझे किसी की चीज की अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं। एक जीवन मुझे माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से गुरु निर्देशन में चल करके मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को लगा देना है। कोई भी बीज अंकुरित तभी होता है जब वह अपने आप को गला देता है। कोई भी बीज अपने आप को गलाए बगैर अंकुरित नहीं हो सकता। सदा इस बात को याद रखना। और उस बीज में, हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन हम अपने आप को गलाना प्रारंभ कर देंगे, हमारे अंदर का अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। बीज धरती में गलता है, खाद पानी पाकर के गलता है, वह भी अपने अस्तित्व को मिटाता है, और एक अंकुरण होकर के एक बीज हजारों में बदल जाता है, अनेकों में बदल जाता है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को गलाना किस प्रकार से है? तपा करके, अवगुणों विकारों से मुक्त होकर के, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी करके, निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा को लेकर के, समाज की भौतिक जगत की इच्छाओं को त्याग करके कि मुझे तृप्ति कहां मिलना है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कहां होनी है। उस परम सत्ता ने इतना बड़ा खजाना हमारे शरीर के अंदर स्थापित कर रखा हो, और उसके बाद भी भिखारियों का जैसा जीवन जीना, समस्याओं के लिए तड़पते कराहते रहना। एक बार भौतिक जगत के बजाय आध्यात्मिक जगत पर कदम उठा करके देखो, अपने अंदर प्रवेश करके देखो कि मुझे अपने आप को तपाना है, मुझे अपने आप को खपाना है, मुझे अपनी इंद्रियों को चैतन्य करना है, मुझे अपनी कुंडली शक्ति को जगाना है। धीरे ही सही उस दिशा पे बढ़ना तो प्रारंभ करो। समाज की समस्याएं सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। अपने आप को कुसंस्कारी बना करके कभी आप उच्चता की सीढ़ियों को तय नहीं कर सकते, और अगर पूर्व के संस्कारों से गलत रास्तों को तय करके तय भी कर गए तो उसमें स्थायित्व तो नहीं होगा। एक न एक दिन वह छिन जाएगा, या उन कर्मों का फल आपको और आपकी पीढ़ी को भोगना ही पड़ेगा। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा ने ही भोगों सुखों के चक्र में जन्म दर जन्म अपने आप को पतन के मार्ग पर लेके गई है। एक बार सजग हो जाओ कि जो बीत गया वो बीत गया, मुझे सचेत हो जाना है। मैं जहां से हूं वहां से बस अनीत अन्याय अधर्म का रास्ता छोड़ देना है, सत्य के पथ पर बढ़ना है, परोपकार के पथ पर बढ़ना है, अपने आप को त्याग के पथ पर आगे बढ़ाना है, वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ाना है, उस परम सत्ता की शक्ति को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तृप्ति को प्राप्त करना है, अपने आप को चेतनावान बनाना है।
आप उन ऋषियों मुनियों के ही तो संवाहक हो, जिनके पास अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थी। उस इतिहास को चूंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि, साधक, तपस्वी, राजा, त्यागी, बलिदानी, समाज सेवक, उनके यहां काम करने वाले कितनी बड़ी अलौकिक शक्ति सामर्थ्य रखते थे, कितनी बड़ी पात्रता रखते थे कि आज जो 100 लोग, हजारों लोग मिल के नहीं कर सकते थे, वो अकेले करने की उनकी सामर्थ्य थी। इसी मानव शरीर पे कभी कभार आप लोगों को एक कहानियां सुनने को मिलती है, मगर हमारे अधिकांश इतिहास को तो अधर्मियों, अन्यायियों ने एक कोने में समेट करके रख दिया है। उन ऋषियों मुनियों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, वे जिनका मार्गदर्शन करते थे, उनके जो शिष्य थे, उस काल में जो मानवता थी वह कितनी बलवान थी, कितनी शक्तिवान थी, कितनी सामर्थ्यवान थी। कुछ भी कर पाने में संभव थे, वो कर सकते थे। इसी ऋषि धरा पर जन्म लेने वाले अनेकों ऋषियों मुनियों ने वह सब कुछ करके दिखाया है। किसी क्षेत्र में, पुरुषों में देखें, महिलाओं में देखें, त्याग, तपस्या, बलिदान की पराकाष्ठा को जिया है उन्होंने। आज वे कहां पर खो गया? हम किस तरह उसे हासिल कर सकते हैं? जो हमारा घर आंगन छूट गया, जो हमारा था हमसे बिछड़ गया, और हम खोज कहां रहे हैं, किसे प्राप्त करना चाह रहे हैं? हमारी शक्ति हमारा सनातन है, हमारी शक्ति हमारे धर्म पे निहित है, हमारी शक्ति माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो जन जन की जननी है। हमारी शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, हमें उसे पहचानना भर है, जानना भर है। उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उस मार्ग पे चलना तो पड़ेगा ही। देवी देवताओं के मंदिरों में जा जाकर सर झुकाने मात्र से कल्याण मानवता का होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए आप जाते हो, सिर झुकाओगे, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, मगर कब तक भिखारियों का जीवन जियोगे? कब तक माथा मंदिरों में टेकने इसलिए जाओगे कि हमारी इस कामना की पूर्ति हो जाए? कब तक ऐसा जीवन जियोगे? क्या जीवन भिखारियों का जीवन नहीं है? एक भिखारी वह होता है जो कटोरा लेकर रोड में भीख मांग रहा है। वो आप जैसे लोगों को भगवान मानता है कि शायद आप 10, 20, 50 रुपए दे दोगे, उसके 4 दिन का खाना दे दोगे। आप भी तो ऐसा ही जीवन जी रहे हो। मंदिरों में जाते हो, देवी देवताओं में जाते हो, हमारी ये कामना की पूर्ति हो जाए, हमें ये लाभ प्राप्त हो जाए। ये भिखारीपन ही तो है। कब उस धरातल को प्राप्त करोगे कि जिस दिन तुम्हें लगे मैं अपनी मां से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी जगत जननी के दर पे जा रहा हूं, मैं उन देवी देवताओं के मंदिरों में जा रहा हूं जो मेरे अपने हैं, वही तो मेरा परिवार है, वही तो मेरा जीवन है। कब वो सोच आपके अंदर पनपेगी? देव शक्तियां ही तो हमारा परिवार हैं, उनसे ही तो हम कुछ सीख सकते हैं। माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा के चरणों में जब एक शिशु बन के जाएंगे कि ये क्षण हमें जो प्राप्त हो रहे हैं वह माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा के चरणों में एक जिस प्रकार शिशु को मां के पास प्राप्त होता है, वह हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम वह सौभाग्य लेने जा रहे हैं। मां से भी भिखारियों की तरह मांगने की क्या आवश्यकता पड़ती है? हम मां के सम्मुख पहुंचे तो मां सब जानती है। उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। हमारी जितनी पात्रता होगी, मां कभी खाली हाथ किसी को नहीं लौटाती है। अब हम पात्र ही ना बनना चाहें, कुपात्र बन करके चाहे कि कुछ प्राप्त हो जाए, तो प्रकृति का विधान भी कुछ बना हुआ है। यदि प्रकृति सत्ता ऐसा करने लग जाए तो फिर अधर्मी अन्यायी और बढ़ते चले जाएंगे। कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा। प्रकृति सत्ता ने एक विधान बना करके रखा है। पानी ऊंचाइयों की ओर नहीं जाएगा,
ढलान मिलेगा तभी पानी उधर जाएगा। प्रकृति का भी एक विधान बना हुआ है। कब तुम उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगदम्बा को अपना मानोगे? आपके गुरु ने तो अनेकों बार कह रखा है कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही आपकी सभी की आत्मा की जननी है। माता भगवती, माता भगवती दुर्गा जी से बढ़कर के अनंत लोकों में और कोई शक्ति नहीं है। अनंत लोक ब्रह्मांड उस परम सत्ता का ही अंश मात्र है। वे हमारी आपकी भी जननी है। उस भावभूमि के धरातल को लेकर कब अपने आप पूजन स्थलों पर बैठोगे कि ये क्षण हमारे जीवन के सबसे सौभाग्य के क्षण हैं। ये हम अपने परिवार के पास बैठे हैं, हम अपने देवी देवताओं के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन क्षणों पर हमें सानिध्य प्राप्त करना है, एक आकार का भाव पैदा करना है, अपने कुविचारों को नष्ट करना है। एक तरफ अथाह ममता का सागर सामने हो और फिर भी हम प्यासे रह जाएं, वो तभी होगा जब हम अपनी प्यास मिटाने का कर्म ही न करना चाहें। पानी चलकर का आपके मुख के अंदर नहीं जाएगा, पानी पीने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है। उस तरह वो अथाह के सागर को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? उसके लिए आपके अंदर भक्ति होना चाहिए, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए कि मेरा बहुत पतन हो चुका, बहुत पीछे जा चुका हूं, अब मुझे इससे पीछे और नहीं जाना। जब यह सोच भक्त अपने अंदर पैदा करेंगे कि बस आगे की ओर मुझे बढ़ना है, मैं जहां जैसा था बस मां मुझे अब स्वीकार कर लो, मुझे अपनी ओर बढ़ा लो, मेरे विकारों को नष्ट कर दो, मेरे अंदर अपनी चेतना तरंगों को प्रवाहित कर दो, मेरे अंदर अपनी भक्ति, निष्ठा, विश्वास भर दो। वह सोच विचारों से पूरा जीवन बदलता चला जाता है। बैठना सीखो, कुछ देर ही सही। आज अगर चूके तो आगे आने वाले समय में 1 मिनट बैठी कि आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि, सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का, जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में।
आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का, आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का, जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है, छोड़ो विषय विकार सभी माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं, महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान